नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक बार फिर लगातार 20 सालों का तजुर्बा चैनल के माध्यम से आप लोगों को देता जा रहा हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि एक से एक नई सीरीज़ इस वीडियो चैनल पर लगातार आती रहती हैं, आप लोगों को लगातार नई वीडियोस मिलती रहेंगी। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे मोडाल वर्ब्स किसे कहते हैं। उसमें से एक एग्जाम्पल मैं कैन का लूँगा आपको। इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है। अगर आपको मोडाल वर्ब और टेंसेस में क्या फ़र्क है, मोडाल वर्ब्स किन्हें कहते हैं, मोडाल वर्ब्स को यूज़ कैसे करते हैं, इनकी बाकी सारी डीप जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए और इनकी जो सीरीज़ से वीडियोज़ हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई, उस पर आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ कैन के बारे में सीखेंगे, प्रैक्टिकल यूज़ एग्जाम्पल के साथ। तो आइए पहली स्लाइड के साथ शुरू करते हैं। कैन का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, आप और हम कर सकते हैं। ये सकता हूँ वाले वाक्य हम हिंदी में भी यूज़ करते हैं। मैं कार चला सकता हूँ, मैं अकेले दिल्ली जा सकता हूँ, मैं ये फिल्म देख सकता हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये सकता हूँ जो वाले जो वाक्य आप इसमें देख रहे हैं, उससे इसमें हम सेंटेंसेस बनाना सीख सकते हैं बहुत आसानी से। और ये शुरू से मैंने आपको बताया है कि हर सेंटेंस के 3 प्रकार होते हैं, नेगेटिव, सिंपल, इंट्रोगेटिव। नेगेटिव मतलब मना करना, सिंपल का मतलब जिसमें कुछ बताना, कई बार हम जवाब भी देते हैं, और सवाल पूछना यानी इंट्रोगेटिव जिसे हम कहते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक ये 3 प्रकार के सेंटेंसेस चलते रहेंगे। तो इसमें भी जो आप पहली स्लाइड में देखा आपने कि कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, क्या आप कर सकते हो, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, क्या आप 7 बजे सुबह यहाँ पर आ सकते हो। ये सकने वाली जो सेंटेंसेस हैं, ये सारे सेंटेंसेस हम कैन वर्ब से बनाते हैं। कैन वर्ब भी एक मोडाल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी है। मोडाल वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है और इन्हें मोडाल वर्ब्स भी कहा जाता है। कैन के बहुत सारे यूज़ हैं और ये गिनती में 12-13 के आसपास हैं। कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, नीड, आउट टू, डेयर, ये सारे मोडाल वर्ब्स कहलाते हैं। टेंसेस से बिल्कुल अलग होते हैं। तो आइए पहली स्लाइड में हम देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स से सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपको इस स्लाइड में बता दूं कि कुछ खास बातें आप ध्यान रखिए मोडाल वर्ब्स के बारे में। देखिए जरा, नंबर 1 कि ये सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होते हैं। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, जी हाँ, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो हम पूरी इंग्लिश में सीखते हैं, इनसे वाक्य बनाते हैं, उन सभी के साथ ये यूज़ हो सकता है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल की प्रॉब्लम नहीं है। इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, इसमें तो आपने देखा कि शैल और विल में आप देख सकते हैं आई वी, अगर पुराने मेथड से हम देखें तो। बाकी सभी में आपने देखा कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट। हर फैमिली में इज, आर, एम में कुछ सिंगुलर है, वाज, वर के फैमिली में कुछ सिंगुलर है, कुछ प्लूरल है, हैज़, हैव, हैड में कुछ सिंगुलर है, कुछ प्लूरल है, डू, डज, डिड में कुछ सिंगुलर है, कुछ प्लूरल है। ये अलग अलग, ये सारी डिटेल में जानकारी बाकी सारी वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो इस मोडाल वर्ब में सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, इसका मोडाल वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई कैन, वी कैन, दे कैन, शी कैन, वी कैन, कैन का कोई रूप नहीं बदल रहा है जबकि सब्जेक्ट बदल रहे हैं। कहने का मतलब यही था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब्स अपना फॉर्म चेंज नहीं करते हैं। दूसरी बात, अब देखिए इसके बाद एक और वर्ब लगता है, जैसे आई कैन स्पीक, मे आई कम इन, मे और कम हो गया, आई कैन स्पीक में कैन और स्पीक हो गया। ये कभी अकेला नहीं आता। जैसे ही, थोड़ा और क्लियर करूं मैं आपको, जैसे ही इज़ ए गुड बॉय, इसमें एक ही वर्ब है इज़। वी आर प्लेइंग, इसमें 2 हैं। आई हैव ए पेन, इसमें 1 है। ही इज़ माई फ्रेंड, इसमें 1 है। आई वॉज absent yesterday, इसमें देखिए 1 है। तो कुछ वाक्य एक ही वर्ब के साथ बनते हैं, कुछ वाक्य 2 वर्ब्स के साथ बनते हैं। तो मोडाल वर्ब्स जो है ये हमेशा 2 के साथ ही यूज़ होते हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन रन फास्ट, मे आई कम इन, आई विल कम टुमारो, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड ट्राई हार्ड, मे गॉड ब्लेस यू, मे और ब्लेस मे भी वर्ब है,
ब्लेस भी वर्ब है। तो आपने देखा, दूसरी बात ये देखी आपने। आइए तीसरे पॉइंट को देखते हैं। इस वर्ब के साथ यानी जो कैन के साथ कभी एस, ई एस, आई एन जी ये सब नहीं लगते हैं, ना ही इसके साथ जो दूसरा वर्ब यूज होता है उसके साथ भी हम एस, ई एस, डी, ई डी, आई एन जी ये सब नहीं लगाते हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, स्पीक वर्ब है, एक्शन वर्ब है, इसकी भी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, इसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। जैसे आई एम प्लेइंग, आई एम स्पीकिंग, अगर आई एम स्पीकिंग हो गया तो स्पीक के साथ देखिए आई एन जी लगा हुआ है, लेकिन मैंने जब आई कैन स्पीक कहा तो स्पीक के साथ आई एन जी नहीं लगा। ये बातें छोटी हैं, ये सारी बातें उनके लिए जो बेसिक लेवल पर अभी इंग्लिश को सीख रहे हैं, जो इंग्लिश को अच्छा जानते हैं, मीडियम लेवल पे हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या एडवांस लेवल पे हैं, उनको ये बातें पता होंगी, उनके लिए बातें बहुत आसान होंगी। लेकिन आज भी लाखों करोड़ों ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये जानकारी भी बहुत लाभदायक है, क्योंकि वो बेसिक लेवल पे है। तो ये 3 बातें मैंने आपको बताई कि कैन यानी मोडाल वर्ब्स के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर या प्लूरल हो, वो कभी अपना रूप नहीं बदलते। दूसरा मैंने आपको बताया कि इसके साथ एक वर्ब और लगता है, आई कैन स्पीक, यू शुड वर्क हार्ड, आई विल कम टुमारो, कैन यू हेल्प मी। इसमें देखिए 2 वर्ब हैं, 2 वर्ब जरूर लगेंगे। इसके बाद तीसरी बात मैंने आपको बताई कि कैन के साथ भी ऐसे ई एस, आई एन जी नहीं लगेगा। इसके साथ जो दूसरा वर्ब यूज हो रहा है जिसे एक्शन वर्ब कहते हैं हम, खाना, पीना, आना, जाना, बोलना, बैठना, सोना, उसके साथ भी हम कोई भी और लेटर नहीं लगाएंगे, एस, ई एस, डी, ई डी या आई एन जी नहीं लगाएंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ये फटाफट। पहला देखिए, कैन का मतलब क्या होता है, बहुत ही इजी वे में आपको बताने जा रहा हूँ। इस स्लाइड में देखिए, कैन को हम इन 5 अर्थों से भी समझ सकते हैं। कैन का मतलब होता है नो हाउ टू, हैव पावर टू, हैव एबिलिटी टू, एम एबल टू, हैव नॉलेज टू। अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप कह रहे हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन ड्राइव ए कार, तो इसका मतलब ये अगर आप कैन को इन 5 तरीकों से भी कह सकते हैं, यानी ये 5 तरीकों का जब सेंस हमारे माइंड में आता है तो उसकी जगह हम कैन लगाते हैं, या कैन की जगह आप ये 5 तरीके अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक ही रहेगा। कैन का यहाँ पे 5 सेंस में मतलब निकल रहा है। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश एंड आई हैव नॉलेज टू स्पीक इंग्लिश। अगर पावर की बात आ रही है, जैसे आई कैन ड्राइव ए कार, इट मीन्स आई नो हाउ टू ड्राइव ए कार। आई हैव एबिलिटी टू ड्राइव ए कार, मेरे अंदर वो एबिलिटी है, मेरे पास पावर है, मेरे पास वो नॉलेज है, मेरे पास वो सारे तरीके हैं जिससे मैं इन कार को चला सकता हूँ या इंग्लिश को बोल सकता हूँ। आपने देखा इन चीज़ों को, तो आपने इन 5 तरीकों से देखा कि कैन का क्या मतलब होता है। कैन मीन्स नो हाउ टू, हैव पावर टू, हैव एबिलिटी टू, एम एबल टू, हैव नॉलेज टू। इन सेंसेस में से भी इनका यूज़ हम कर सकते हैं। इसके बाद अगली स्लाइड में देखिए, मैं आपको कुछ हिंदी के एग्जांपल्स देना चाहूँगा जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। हिंदी में अगर आप इन वाक्यों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम सकता हूँ, सकते हैं से किस तरह अपनी मातृभाषा में इसका यूज़ करते हैं। पहला देखिए, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं तेज भाग सकता हूं, हम यह सवाल हल कर सकते हैं, मैं आपसे नहीं लड़ सकता हूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, क्या हम यहां बैठ सकते हैं। इसमें देखिए, बोल सकता हूं, मदद कर सकता हूं, भाग सकता हूं, हल कर सकते हैं, लड़ सकता हूं, मदद कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, अंडरलाइन किया हुआ है। ये सारे वर्ड आप देखें तो हिंदी में है, ये हिंदी में भी इस सेंस के वाक्य। हर भाषा में देखिए, कैन है या सकते हैं, रशियन में कुछ और होगा, जापानीज में कुछ और होगा, जर्मन में कुछ और होगा, लेकिन जो आम भाषा है, किसी भी भाषा में हम लिखने या बोलने के लिए इसकी जगह कोई ना कोई ग्रामर के रूल तो अपनाते ही होंगे, कोई ना कोई वर्ड या साउंड इसकी जगह हम बोलते ही होंगे या प्रिंटेड लेटर में लिखते ही होंगे। तो अभी बात हिंदी या इंग्लिश की हो रही है। हर भाषा में ऐसे कुछ ना कुछ नियम होते हैं। तो जैसे हिंदी में अगर कोई अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन या अमेरिका का कोई पर्सन सीखेगा तो वो ऐसे हिंदी को सीखेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इंग्लिश हमें सीखनी यानी हमारे हिंदी में सकता हूँ तो वहाँ कैन है उसका सब्स्टिट्यूट। कहने का मतलब ये है कि हर भाषा में ऐसे वाक्य बनाए जाते हैं। तो अब इस हिंदी में आपने देखा कि सकता हूँ, सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, यानी कि सिंपल भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया और इंट्रोगेटिव भी हो गया। हिंदी में आपने देखा। अभी जरा इंग्लिश के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो।
तो इसमें पहला देखिए आप, आई कैन हेल्प यू, आई कैन प्ले नाउ, वी कैन डू दिस सम, कैन यू हेल्प मी, आई कैन रन फास्ट, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन ड्राइव ए कार। इसमें आपने देखा अंडरलाइन किए हुए जो वर्ब्स हैं उनको देखिए कि कैन और हेल्प यानी दो वर्ब, जो मैंने आपको पहले बातें बताई कि दो वर्ब जरूर होंगे ऐसे वाक्यों में, कैन हेल्प, कैन प्ले, कैन डू, यू हेल्प, कैन रन, कैन स्पीक, कैन ड्राइव। ये एग्जांपल्स आपने देखे, ये दो हैं। इसके बाद हेल्प, प्ले, डू, हेल्प, रन, स्पीक, ड्राइव, ये सारे एक्शन वर्ब हैं। इनके साथ एस या ई एस या एनजी नहीं लग रहा है। इसके अलावा कैन भी आप देख रहे हैं, उसके साथ एस या इस नहीं लग रहा है। तीसरी बात जो आप नोट कर रहे हैं, आई वी यू दे, कैसा भी सब्जेक्ट है उनके साथ कैन ही लग रहा है। इसमें भी सिंगुलर या प्लूरल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इस एग्जाम्पल के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी में इसका मतलब देखते हैं, जैसे कि इस स्लाइड में आप देखिए, हिंदी में मतलब है मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है मुझे नॉलेज है, मुझे जानकारी है, मेरे अंदर योग्यता है। सकता हूं तभी आ गया, कुछ भी काम कर सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं का मतलब ये मुझे ज्ञान है, मुझे जानकारी है, मुझे योग्यता है। मैं आपकी मदद कर सकता हूं मतलब मैं योग्य हूं, मैं समर्थ हूं, मैं इस लायक हूं कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो ऐसे इंग्लिश में सकता हूं की जगह कैन हो गया। सेंस वही है, वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, रूल और वर्ड ऑर्डर ये चेंज हो जाते हैं। दूसरा देखते हैं, मैं उसे हरा सकता हूं, मेरे पास इतनी ताकत है या इतनी ताकत है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, तभी तो उसे हरा सकता हूं या इस काम को कर सकता हूं। तो इस एग्जांपल में आपने देखा कि हिंदी में जब हम सकता हूं वाले वाक्य बोलते हैं तो उसमें कैसे यूज होता है, इन सेंसेस होगा। मुझे ज्ञान है, मुझे जानकारी है, योग्यता है, मेरे पास ताकत है, इतनी ताकत है। ऐसे सेंस जब हमारे दिमाग में हो या ऐसी इंटेंशन के साथ जब हम वाक्य बोलना या लिखना चाहते हो तो वहां पर सकता हूं जैसे हिंदी में होता है वैसे कैन इंग्लिश में होता है। आइए एक और एग्जाम्पल स्लाइड दूं मैं आपको, इसमें आप देखेंगे इंग्लिश में समझेंगे आप। आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब क्या हुआ? आई हैव नॉलेज टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव एबिलिटी यानी ये योग्यता है मेरे अंदर टू स्पीक इंग्लिश। देखा आपने कैन की जगह कितने सेंस निकल रहे हैं। दूसरा है आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, इसका मतलब आई हैव पावर टू लिफ्ट दिस बॉक्स, आई एम पावरफुल इनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स, मेरे अंदर इतनी ताकत है तभी तो मैं उठा सकता हूं, मेरे अंदर समर्थ है तभी तो मैं उठा सकता हूं। तो ये कुछ बातें आप लगातार देख रहे हैं कि कैन किस सेंस में यूज होता है। हिंदी के एग्जाम्पल्स आपने देखे, कुछ रूल्स देखे इससे जुड़े जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आपने कुछ इंग्लिश के भी एग्जाम्पल्स देखे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैन से जुड़ी जानकारी को हम कैसे लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कैन का यूज हम कितने तरीकों से करते हैं, उसके बारे में भी आप जानकारी लीजिए। पहली स्लाइड, इस तरह कैन के मुख्य यूज जो है 4 तरीके के होते हैं। जी हाँ, पहला है पावर एबिलिटी, पावर मतलब समर्थ और ताकत। स्लाइड में देखिए, आई कैन रन फास्ट, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई कैन सॉल्व दिस सम, आई कैन विन दिस गेम, इंडिया कैन विन दिस मैच। इस स्लाइड में आपने देखा कि कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं और इसकी डिटेल वीडियो मैं इसी सीरीज की दूसरी वीडियो में आपको दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ ठीक बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे कैन से लेसन के, लेकिन एक ही वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए इस सीरीज़ को मैं अगली वीडियो में लाना चाहूँगा। अगली वीडियो का भी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कैन के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारी नई जानकारी आपको मिली होगी, बहुत आसानी से ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो अगली वीडियो में इस लिंक के नीचे अभी जाकर देखिए दूसरी वीडियो, ताकि आपको क्लियर हो जाए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको क्लियर किया जाएगा, ताकि छोटी छोटी वीडियोज़ में आप लोगों को काफ़ी जानकारी की चीज़ें दी जा सकें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए इन वीडियोस को, बल्कि सारी वीडियोस देखिए। जो वीडियोस आपको अच्छी लगी हो उन सभी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि बहुत लोगों का फायदा हो। ऐसे आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत आसान तरीके से इंग्लिश को समझने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल या क्लासेस चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ना केवल खुद सब्सक्राइब करेंगे, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है वीडियोस बनाने में, मटेरियल बनाने में, ताकि आप लोगों को आसान से आसान वे में इंग्लिश को बताया जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।